वेलकम टू एंट माई ईआरपी। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम मैनुअल रेंटल का इनवॉइस बना सकते हैं। सिस्टम में तीन टाइप की फैसिलिटी है। एक ऑटोमेटेड रेंटल का इनवॉइस बनता है। सेकंड सेमी ऑटो, जिसके अंदर 50% ऑटोमेटेड रहता है और 50% मैनुअल। 50% ऑटोमेटेड का मतलब ये रहता है कि जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट नंबर डालेंगे उसका पूरा डिटेल सिस्टम में आ जाएगा कि कितने डिवाइस रेंटल पे है, उसका पीरियड आप चेंज कर सकते हैं, प्राइसिंग आप चेंज कर सकते हैं। थर्ड जो होता है वो टैक्स इनवॉइस, जो मैनुअल इनवॉइस होता है वो पूरा ही टैक्स इनवॉइस होता है। आप उसको टाइप करके जैसे टैली पे बनाते हैं उस टाइप से आप यहाँ पे टैक्स इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो टैक्स इनवॉइस जनरेट करने के लिए हमें फाइनेंस पे जाना रहता है। लेफ्ट हैंड साइड में सेल्स इनवॉइस पे क्लिक करना रहता है। जैसे ही मैं यहाँ पे सेल्स इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ, राइट हैंड साइड में मेरे को प्लस के आइकन में मल्टीपल पैरामीटर दिखाई देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं इतने टाइप की इनवॉइस जनरेट कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को रेंटल इनवॉइस जनरेट करना है तो मैं रेंटल क्रिएट कर सकता हूँ। सो पहला जो प्रोसेस है वो सेमी ऑटो, मतलब 50% ऑटो और 50% मैनुअल। तो जैसे मैंने यहाँ पे रेंटल सेलेक्ट किया, यहाँ पे रेंटल के अंदर मैं यहाँ पे पूरा डिटेल डालूंगा। कम जहाँ पे कस्टमर का नाम और हम कौन सी ब्रांच से बना रहे हैं। मल्टी ब्रांच ऑन है तो मल्टी ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर मल्टी ब्रांच ऑन नहीं है तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम, कस्टमर का नाम ले लिया। यहाँ पे कस्टमर का ब्रांच, कौन सी ब्रांच का मैं बना रहा हूँ, कस्टमर के पर्सन का नाम। यहाँ पे इनवॉइस डिलीवरी टू, किसको इनवॉइस देना है। डिलीवरी पर्सन, कौन वहाँ पे बंदा रहेगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट हो गया वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसका पर्सन का नाम हो गया वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट का क्रेडिट डेज कितना रहेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हो गया 50% मैनुअल वाला। अब यहाँ पे आता है कॉन्ट्रैक्ट। जो भी इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट में जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी डिवाइस होगी, अगर वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे लाइन आइटम में आ जाता है। यहाँ पे आ जाएगा पीरियड, कब से लेके कब तक का। तो फॉर एग्जांपल मेरे को जनरेट करना है 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक का। तो ये मैंने पीरियड ले लिया। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आ गया, क्वांटिटी आ गई, यहाँ पे पीरियड आ गया। अब यहाँ पे मेरे को रेंटल चार्ज करना है, क्या चार्ज करना है वो मैं मैनुअली चेंज कर सकता हूँ। क्वांटिटी चेंज कर सकता हूँ। सो इस तरीके से 50% ऑटो, मतलब हमने जैसे ही यहाँ पे सब मैनुअल सेलेक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट नंबर सेलेक्ट करते ही यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल ऑटोमेटिकली आ गया है। और इसके अलावा आपको कुछ एनेक्चर ऐड करना है, एनेक्चर ऐड कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करना है तो टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने मास्टर में डाली हुई है आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेव करोगे, ये आपका रेंटल का इनवॉइस बन गया सेमी ऑटो, मतलब 50% ऑटो एंड 50% मैनुअल। सेकंड जो ऑप्शन आता है सिस्टम में, वो सेकंड ऑप्शन जो है वो है प्योरली मैनुअल इनवॉइस, प्योरली टैक्स इनवॉइस। तो यहाँ पे मेरा इनवॉइस जनरेट होके रेडी हो गया। सेकंड, मैं टैक्स इनवॉइस जनरेट करता हूँ तो मैं टैक्स इनवॉइस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही टैक्स इनवॉइस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सब कुछ जो भी फिल करना है मेरे को मैनुअली फिल करना है। तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम, यहाँ पे मैंने क्लाइंट का नाम सेलेक्ट कर लिया, उसकी ब्रांच सेलेक्ट करूंगा, क्लाइंट पर्सन का नाम सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे इनवॉइस डिलीवरी मेन ब्रांच में हो रहा है, जो भी ब्रांच में हो रहा है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। डिलीवरी पर्सन का नाम आ गया, क्रेडिट डेज कितना रहेगा वो आप चेंज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नंबर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है बिकॉज ये पूरा टैक्स इनवॉइस है। यहाँ पे आपको जो भी जीएसटी लगने वाला वो जीएसटी सेलेक्ट कर लिया आपने। क्लाइंट का पीओ नंबर है तो पीओ नंबर डाल सकते हैं, पीओ डेट डाल सकते हैं, डिलीवरी नोट डाल सकते हैं, रिपोर्टिंग टैग डाल सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी आपने को डिस्क्रिप्शन डालना हो डिस्क्रिप्शन डाल दिया। इसके अलावा आपको और कुछ डालना है तो डाल सकते हैं। एचएसएन कोड क्या है तो एचएसएन कोड डाल दिया आपने।
जो भी है उसका चार्जेस कितना रहेगा, तो हमने ये चार्जेस डाल दिया। ये मेरा गुड्स है कि सर्विस है वो सेलेक्ट कर लिया आपने, प्लस पे क्लिक कर लिया। जैसे ही प्लस पे क्लिक किया, ये मेरा रेंटल का इनवॉइस रेडी हो गया। अब मेरे को यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट कर सकता हूँ, एनेक्सर सेलेक्ट कर सकता हूँ, या मैनुअली टाइप करना मैनुअली टाइप कर सकता हूँ। और जैसे ही मैंने इसको सेव किया, ये मेरा टैक्स इनवॉइस बन गया मैनुअल। तो इस तरीके से आप एंट माई ईआरपी पे मैनुअल इनवॉइस बना सकते हैं, और जो मैनुअल इनवॉइस बनेगा वो दिखाई इस तरीके से देगा। एक यहाँ पे टैक्स इनवॉइस दिखाई दे रहा है, एक ये रेंटल का दिखाई दे रहा है। रेंटल इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज ये सेमी जनरेट हुआ था। और इसको व्यू करने के दो ऑप्शन है, एक मैं नॉर्मल व्यू कर सकता हूँ, सेकंड मैं इसको क्लासिक व्यू कर सकता हूँ। क्लासिक व्यू में क्या होगा कि जो भी डिवाइस होगी उसकी डिटेल मेरे को उसी इनवॉइस के अंदर दिखाई देगी, ताकि मेरे को कुछ अलग से अटैचमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट आ गया, सीरियल नंबर आ गया, पीरियड आ गया, जो भी डिस्क्रिप्शन था वो आ गया, HSN कोड आ गया, ये सब ऑटोमेटिकली कैप्चर हो गया। नॉर्मल व्यू में आपको सिर्फ दिखाई देगा रेंटल चार्जेस, किसका चार्जेस, वो प्रोडक्ट का डिटेल वहां पे नहीं आएगा। तो अगर आप नॉर्मल व्यू देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिटेल एज अटैच्ड और रेंटल चार्जेस। तो यहाँ पे आपको रेंटल चार्जेस दिखाई दे रहा है, पीरियड दिखाई दे रहा है, और अमाउंट दिखाई दे रहा है, डिटेल एज अटैच्ड। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो भी डिटेल होगी वो डिटेल नहीं दिखाई देगी, बट क्लासिक व्यू में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से सिस्टम से आप तीन टाइप के इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। एक ऑटो, जो सिस्टम ऑटोमेटेड जनरेट करता है, एक सेमी जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, 50% ऑटो 50% मैनुअल, थर्ड टैक्स इनवॉइस जो पूरा मैनुअल है। तो इस तरीके से आप अपना फाइनेंस और इनवॉइस मैनेज कर सकते हैं एंड माई ईआरपी के थ्रू। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।